फिर से आपका स्वागत है टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज में और ये है आपका लेक्चर नंबर 11। इसमें हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बेनिफिशियल होने वाला है एएमयू और जेएमआई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अब तक आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक देख लिया होगा, जिसमें आपके कवर हो चुके हैं टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और ये है लेक्चर नंबर 11 जिसमें आज हम फिर से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का है प्लस आपका पीवाईक्यू भी है। क्या है, देयर आर 2401 स्टूडेंट इन अ स्कूल, है ना। एक स्कूल है उसमें 2401 स्टूडेंट है। पीटी टीचर वांट टू देम स्टैंड इन रो एंड कॉलम सच दैट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ये आपका सबसे खतरनाक लाइन है, इसको आपको समझना चाहिए था सबसे पहले। क्या है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ रो आपसे पूछा है। देखो, कभी भी आप स्कूल गए हो, बिल्कुल गए हो यार, अभी भी स्कूल नहीं हो तो वहाँ पे आप जाते हो, पीटी टीचर आते हैं, आपको कहता है भाई इतना इतना लाइन लगाओ, इतना इतना, एक लाइन में इतने बच्चे होने चाहिए, एक रो में इतने नंबर होने चाहिए। ठीक, यही चीज़ है, आपसे वही पूछा है। देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं एक आपका रो है, ये आपका है एक लाइन कॉलम है, इसको एक को रो मान लीजिए, इसको कॉलम मान लीजिए। तो कह रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब क्या समझना है आपको यहाँ पे कि अगर इस लाइन में यहाँ पे 20 स्टूडेंट है, अगर ऐसे 20 स्टूडेंट है तो ऐसे भी क्या होगा, 20 स्टूडेंट ही होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर इसको गौर से देखते हैं कि देखो ये दोनों इक्वल है, इसको मिला लीजिए, इसको भी मिला लीजिए, एक किस चीज़ का फॉर्मेट हो रहा है, ये आपका स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे दोस्त, स्क्वायर बन रहा है ना, बिल्कुल सर स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें कह रहा है इसके अंदर टोटल जो स्टूडेंट है वो है, टोटल आपका है 2401 स्टूडेंट है। ठीक, अब आपसे हमें नंबर ऑफ रो बता लीजिए, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमें कुछ ना रो पता है ना कॉलम पता है, लेकिन हमें ये पता है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये लाइन आपस में इक्वल है और ये लाइन भी आपस में इक्वल है। इन दोनों को आप एक्स मान सकते हो ना, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। सपोज कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 तो ये भी 20, ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है भाई ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, और इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या निकलेगा, इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ इसका क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू बी होता है ना, तो इसका एरिया निकल जाएगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2404। असर इसका एल एल इंटू बी क्यों क्योंकि यार देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, या डायरेक्ट स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते थे आप, है ना। एक्स इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो गया। तो कई तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, कई तरीके हैं इसको समझने का। तो ये आपका हो जाएगा 2401 हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर का शेप ले चुका है ना, इसलिए हम स्क्वायर का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाई दोनों आपस में इक्वल है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सिंपल सा है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालने बैठोगे तो देखो 2401, अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो मेरे भाई इसका स्क्वायर रूट था 49 आता है। तो सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा सा देखो कितना शॉर्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन आपसे पूछा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन इज इतना। इसमें देखो पेरीमीटर आपको गिवन है, इफ इट्स ब्रेथ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, उसका जो ब्रेथ है 1/3 है उसके लेंथ का। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, आपसे लेंथ एंड द ब्रेथ आपसे पूछा गया है। पेरीमीटर गिवन है, कह रहा है कि उसका जो ब्रेथ है 1/3 है, इसके लेंथ का 1/3 है ना। तो बताओ एक्स किसको मानोगे, लेंथ को मानोगे या उसको मानोगे, बताओ भाई। सिंपल, लेंथ का एक्स है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, समझो इस चीज को अच्छे से कि ब्रेथ जो है वो 1/3 है, किसका, लेंथ का 1/3 है। तो भाई पहले हमें लेंथ तो पता होना चाहिए, इसलिए हम लेंथ को क्या मानेंगे, लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स, लेंथ को एक्स मान लेते हैं। तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका कह रहा है 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो मेरे भाई ये 1/3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को यहाँ तक ये चीज मेन लिखना आपको आना चाहिए था, इसमें अगर ये लिखना आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। पेरीमीटर देखो कितना है 72, तो यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, 72 लिख लोगे। और पेरीमीटर बात देखो रेक्टेंगुलर की बात हुई तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल का वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू को पुट करते चलिए। तो 2 इंटू रहने दीजिए, या इसको 2 से कट कर दो या डायरेक्ट, क्या दिक्कत है ना, कट कर सकते हैं, बिल्कुल सर कट कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 36 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको कट कर दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कीजिए आप। तो एल का वैल्यू क्या है भाई, एक्स मान्य हो तो यहाँ पे एक्स ले लो। और बी का है क्या, 1/3 एक्स, या x/3 इसको कर दीजिए डायरेक्ट। तो आपका यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है, 36 है। अब इसको सॉल्व करना सिंपल सा है, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x + x हो जाएगा।
इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब यहाँ से देखो इसको जब फिर से क्या करना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखिए ये दोनों में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इसको ऐड कर दोगे पहले, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x/3। आपको एक एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो एक तो यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट इसको कट भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे इसको कट कर सकते हो, तो कट कर दें क्या, चलो सर कट कर देते हैं। जब कट हो रहा तो क्या है, कितने में कट कटेगा भाई, 4 38 4 9 36, 9 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x से बचा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 9 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 या 27, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 27। देखो सिंपल, जहाँ जहाँ कट करना कटते चलो ताकि आपका जो कैलकुलेशन होता है ना वो ईजी हो जाता है, नहीं तो बाद में आपको कट करना ही पड़ेगा, तो उससे चाबी क्यों ना कट कर लें। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 27, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो x का वैल्यू देखो, मतलब लेंथ आपका 27 है, देखो 27 लेंथ इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 27 वहीं पे गिवन है। अब यहाँ पे लेंथ का देखो 27 है, ब्रेथ आप चेक कर लीजिए, तो x के बदले में लिखोगे 27 और बाई 3, इसको जब कट करोगे तो 3 9 7, मतलब कि 9 हो जाएगा आपका ब्रेथ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ पे मेन समझना क्या था इस क्वेश्चन में, कि इसका जो है जो इट्स ब्रेथ जो है वो आपका क्या 1/3 है किसका, लेंथ का, लेंथ को x से मानना था। बच्चे क्या कर लेते हैं कि ब्रेथ को x से मान लेते हैं कभी कभी, इसलिए यहाँ पे मेन कंसेप्ट इसी जगह था, बाकी इधर तो कैलकुलेशन या काट कूट करना कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन हमसे पूछा इफ द साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल का आपको साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे पूछा है मुझे इसका एरिया बता दो, तो एरिया बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो एरिया होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, जो ए होता है वो साइड होता है, आपको साइड कितना गिवन है 12 गिवन है यार, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। √3/4 इंटू 12 स्क्वायर, तो 12 को 2 बार लिख लीजिए ताकि आपको कट करने में आसान है। बच्चे हैं क्या करते हैं 12 का स्क्वायर करने लग जाते हैं, वो काम आपको नहीं करना, 12 का स्क्वायर 144 यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको 2 बार लिख लीजिए, है ना। तो इसको आप कट कर दीजिए, 4 तिया 12, तो आप देखो 12 तिया 36, तो 36 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि √3/4 12 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे √3/4 करेंगे, फिर यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 करेंगे, तब इसको काटेंगे। अरे भाई उतना क्यों करना यार, तो स्क्वायर है मतलब वो 2 टाइम्स लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट 2 टाइम्स ऐसे लिख लिया, तो इसको कट कर दीजिए, ईजी हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 2 क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरस थ्योरम, इसमें से पाइथागोरस थ्योरम कौन सा है, नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल से कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो कभी भी आपके एग्जाम के लिए खास मैं बता रहा हूँ, जो पहला गिवन होता है ए का वैल्यू गिवन होता है, दूसरा बी का, तीसरा सी का वैल्यू गिवन होता है। तो आपको यहाँ पे चेक क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये इस चीज को क्या वेरीफाई कर रहा है तो मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा तो मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। वैसे तो आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद ही रखना चाहिए, अगर नहीं है इनकेस तो आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लास्ट समय में करेंगे। देखो अगर यहाँ पे मैं अगर इसको चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ, तो देखो कैसे चेक करोगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 25 इज इक्वल टू 25, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो चुका, मतलब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ऐसे ही को चेक करते हैं फिर। तो देखो 10 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 100 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 प्लस 100 मतलब कि 244 इज इक्वल टू होता है 225, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस तरीके से आपको चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे मेरे दोस्त पूछा क्या गया है, यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू रह गया है, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स ही होगा, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है हमें, ये आपको इक्वेशन गिवन है, देखो 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू है 196। आपसे पूछा है हमें एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल के दीजिए। तो इसमें देखो क्या करोगे, इसमें आपको कोई भी फार्मूला वगैरह फिलहाल नहीं लग रहा। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं एक्सपोनेंट का यहाँ पे कंसेप्ट लगाने लगते हैं, अभी भाई एक्सपोनेंट का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो तो यहाँ पे सब में देखो 2x इन तीनों में 2x है ना, तो 2x को कॉमन निकाल लो। 2x अगर आप यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बचा है, 2x से कॉमन निकालो 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, इज इक्वल टू हो जाएगा 196 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक। अब यहाँ पे 2 की पावर x रहने दीजिए और मल्टी 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 196 हो जाएगा।
अब देखो 3 से 3 कट कर दो, चलो मैं एक लिख देता हूँ, बच्चे बोलेंगे सर कैसे कट कर रहे हो, मैं लिख देता हूँ चलो। 196 देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप कट करोगे, बताओ कितने बार में कट गया। 3 छक्के 18, है ना, 3 छक्के 18, 3 55, 3 55, 3 छक्के 18, एक बच रहा है, तो यार कितना है ये सॉरी भाई, तो मैं बोल रहा हूँ कट क्यों नहीं रहा, यहाँ पे 192 है। अरे भैया क्या हो रही है, गलती क्यों कर रहे हो आज, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 192 है, यहाँ पे 192 है, यहाँ पे 192 है, यहाँ पे 192 है। इसको आप कट करोगे तो 3 छक्के 18 हो जाएगा और बचा 1, तो 3 चौके 12, मतलब कि 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 64। अब यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई होगा। देखो एक्सपोनेंट का यहाँ पे लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो एक तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना सीखे हो, अब यहाँ पे इस तरह से कॉमन लेना है इस क्वेश्चन में, फिर आपका कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनकर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट का यहाँ पे दिमाग आपके दिमाग में चलना चाहिए, जैसे एक्सपोनेंट यहाँ पे लगेगा कुछ। अब देखो एक्सपोनेंट कैसे लगाओगे, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 64 है ना, तो यहाँ पे 64 को इस तरीके से तोड़ोगे जिसमें इसका बेस क्या हो, 2 हो। तो चलो जिस बच्चे को तोड़ने नहीं आता है मैं आपको यहाँ पे तोड़ कर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 64 लिख लो, इसको फैक्टराइज करते चलो। 2 3 जा 6, 2, फिर यहाँ पे 2 करोगे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लोगे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लोगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लोगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। तो आपको बेस पे 2 रखना है ना, एक 2 को यहाँ से हटा दो। अब देखो रिमेनिंग कितना 2 बचा, 1 2 3 4 5 और 6 बचा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई मेरे, देखो 2 कितने टाइम्स है, सिंपल देखो ना, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आए हैं, तो मतलब कि इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 2 का बेस लिखना है अगर, 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 लिख सकते हो। 6 कैसे लिखे हैं बता रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया, इस वजह से यहाँ पे 6 लिखा है। और आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट का ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जब भी बेस सेम हो तो पावर आपस में, देखो बेस सेम हो और इक्वल है ना, एक एलएचएस साइड हो दूसरा आरएचएस साइड हो, तो जो पावर होता है वो सेम हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते थे भाई, 6 लगा कर, अरे सर मेरे आंसर सही आ गया है, नहीं दोस्त ये आपका आंसर गलत है। सर कैसे गलत है, क्योंकि आपसे एग्जाम में देखो क्या पूछा है, उन्होंने एक्स का वैल्यू नहीं पूछा, अगर एक्स का वैल्यू पूछता फिर तो आपका आंसर सही था, लेकिन वो क्या पूछ लिया, एक्स का क्यूब पूछा है। तो एक्स का अगर क्यूब करोगे, एक्स का वैल्यू कितना है भाई, 6 है, तो आपको 6 का क्यूब करना है, तो जब 6 का आप क्यूब करेंगे तो मुझे बताओ आंसर कितना होता है। 6 का क्यूब होता है 216, तो आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्यूब पूछा है, अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछता फिर आपका 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स का क्यूब पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हो सकता है फिर से रिपीट हो, तो फिर से मैं अगर उसको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन निकालने के बाद 3 बचेगा, इसको इधर लगा कट कर दीजिए, यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे इस नंबर को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है, तो मतलब इसमें हम सर 2 ही क्यों ला रहे हो, क्योंकि इस साइड देखो भाई 2 की पावर x है ना, बेस 2 है, इसलिए हम चाहेंगे यहाँ पे भी बेस 2 हो जाए। दोनों बेस अगर सेम हो जाता है तो क्या होता है कि पावर आपस में सेम होने लगता है, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि बेस सेम हो जाए। तो तोड़ने का मैं आपको यहाँ पे तरीका बता दूँ, इस तरीके से आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स से 6 है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 के पावर 6 से लिखे हैं। तो अब बेस सेम हो चुका है तो बेस को छोड़ दो, यहाँ पे इक्वल टू एक्स कर दो, तो एक्स का वैल्यू आपका 6 निकला है, लेकिन आपसे पूछा है एक्स क्यूब पूछा है, इस वजह से यहाँ पे 216 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहना।